बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान हो गया और उसके बाद मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का कितना असर हुआ है आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें जी, पेट्रोल की कीमत 12 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर कम कर दी गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 224 रुपये 80 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल 10 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद नई कीमत 186 रुपये 50 पैसे हो गई है, जबकि मिट्टी का तेल भी 10 रुपये 19 पैसे कम हो गया है। अब पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल अच्छी कीमत कम हो गई है। क्या इस अच्छी कीमत कम होने का असर मार्केट पे नज़र आएगा? क्योंकि जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, चाहे वो 2 रुपये बढ़े, 5 रुपये बढ़े, 7 रुपये बढ़े या 10 रुपये बढ़े, एकदम से मार्केट में महंगाई का तूफान उठ खड़ा होता है। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि हर इंसान की ज़बान पे यही जवाब होता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, इसलिए सब्जियां भी महंगी हो गई, आलू प्याज टमाटर महंगे हो गए, दालें महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, कपड़े जूते हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई हैं तो फिर बाज़ार में क्या क्या सस्ता हुआ है? हमारे रिक्शे वाले भाइयों ने किराए कितने कम किए हैं? प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले रिक्शे वाले भाइयों से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आज अभी सवारी नहीं मिली, फ्री खड़े में? सुबह से कोई सवारी नहीं आ रही। सवारी जोन से भी आती है पैसे कम बताते हैं, इसलिए हमें गैस बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें सवारी बारे में नहीं आती, फिर सवारी छोड़नी पड़ती है हमें। गैस का क्या रेट चल रहा है आजकल एलपीजी का? 225 रुपये रेट। लेकिन भाई साहब, ओगरा ने तो अभी चंद दिन पहले 10 रुपये फी किलो कीमत कम की है। 202 रुपये कीमत है ओगरा की जानिब से जो फिक्स की गई। जी नहीं, हमें तकरीबन 230, कहीं से 250 भी मिल रही है। अच्छा। और 230 अब मैं डरवा कर आया हूँ 225 रुपये, इससे कम कोई भी नहीं दे रहा। अब मुझे भाई ये बताइए कि पेट्रोल सस्ता हो गया है, बाजार में कुछ सस्ता हुआ? कोई सब्जियां, कोई कोई चीज़ नहीं सस्ती हुई, सब महंगाई मिल रही है। आटा तकरीबन पहले 490 रुपये रेट था गवर्नमेंट रेट, अब उन्होंने 650 रुपये कर दिया है। सब रंग के थैले की बात कर रहे हैं आप? जी जी। वैसे तो हाँ, बहुत महंगाई हो रही है। महंगाई में कोई कमी आ ही नहीं रही। सब्जियों में भी कोई महंगाई नहीं है, सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। सुबह से हम खड़े हुए हैं, कोई सवारी नहीं उतारी हमने। अब इस ऐसे लाने आप देख रहे हैं कितने रिक्शे उसका हमारे साथ झगड़ा होता है कि भाई आप पैसे बहुत ज़्यादा मुंह फाड़ के मांग रहे हो। सवारी के पेट्रोल भी महंगा है, गैस भी महंगी है, स्पेयर पार्ट भी महंगा है, मालिकों ने दिहाड़ियाँ भी बढ़ा दी इनकी, वो खाने पीने की अशिया तमाम महंगी है। तो गरीब आदमी किधर जाए? हमने भी तो यहीं से कमा के बच्चे पालने और गुजारा करना है ना। लेकिन भाई साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई हैं, मार्केट में कोई असर नहीं पड़ा? महंगाई पे कोई असर नहीं पड़ता। सवारी जब कम हो जाता है फिर बताती सवारी कि भाई अब तो रेट कम हो गया गैस का या पेट्रोल का। जब बढ़ जाता है सवारी कहती भाई हमने तो नहीं किया, हमारे पे लीटर तो नहीं लगे ना। फिर सवारी क्यों बोलती? जब सस्ता होता है तो फिर सवारी बोलती है, जब महंगा होता है फिर सवारी एहसास क्यों नहीं करती? लेकिन जब महंगा होता है तब सब कुछ फौरन महंगा हो जाता है, चाहे वो आलू प्याज हो, दालें हो, फौरन से पहले पड़ा है ना, वो महंगा हो जाएगा। गैस भी पीछे पड़ा है, वो महंगा हो जाएगा। जब गैस का रेट कम होगा, वो कहेंगे पहले ख़त्म होगी गैस तो फिर और लाएंगे तो फिर देंगे। ये क्यों करते हैं? जब पुरानी चीज़ पड़ी हुई, सस्ती चीज़ पड़ी हुई महंगी हो सकती है, तो महंगी चीज़ पड़ी हुई सस्ती नहीं हो सकती। इसका मतलब सिर्फ पेट्रोल सस्ता हुआ है और सस्ता हुआ और कोई अशिया का किसी पे कोई असर नहीं है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? मार्केट यही सूल है जो सा जब बन रहा है। मार्केट में सुबह से खड़े हम लोग 7 बजे घर से निकले हैं। सवारी आती है, पैसे बताते हैं इनको, वो कहते हैं सवारी कहती है हम इतने पैसे नहीं देख ले। सफ़र भी देख ले, मनावा सेंटर जाना हो तो 500-600 रुपये मांगते हैं, वो कहते हैं हम 300 रुपये दे के जाते हैं। ये तो नहीं ना फ़र्क पड़ जाता। वैसे रिक्शे वाले भाई किराया भी बहुत मांगते हैं। मेरी बात सुनो, किराया सफ़र भी देखे ना, सफ़र थोड़ा होता तो फिर हम किराया मांगते हैं। यहाँ से इधर से जाएँ ना, वो सदर के जाएँ, अब 30 रुपये किराया चिंची वाले मांग रहे हैं। हम घर पे उतारते हैं तो 100 रुपये हमें कहते हैं 80 रुपये दे के जाते हैं। ये तो नहीं ना मुनासिब। 300 रुपया दिहाड़ी रिक्शे की, अब होगी 400 रुपये की। स्पेयर पार्ट भी महंगा, मिस्त्री भी महंगा, टायर भी 5,000 का एक टायर बनता है। तो आप हिसाब लगाएं, फिर किराया किस हिसाब से मांगेंगे ना। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए कि ये रिक्शे वाले भाई खवातीन से क्यों किराया ज़्यादा क्यों मांगते हैं और मर्द हजरात से कम क्यों मांगते हैं? ऐसा हमने अक्सर देखा है।
खवातीन की हम इज्जत करते हैं क्योंकि हम भी माँ बहनों वाले हैं। इसलिए उनसे ज्यादा किराया मांगते हैं। ज़्यादा किराया नहीं मांगते, वो बताती कहाँ का है, जाती कहाँ। आप भी खवातीन ही हैं, आप बताएंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं बाजी आप पता होता है किसने कहाँ जाना है। नहीं हमें कैसे पता, जब पहले छोड़ के नहीं आए तो हमें तो नहीं ना पता। आपके ड्रेस का हमें तो नहीं पता। आपने तो कहना भाई हमने जाना सदर, हमने बोला 100 रुपया दे दो। सदर गोल चक्कर से पहले सदर ही है। सदर गोल चक्कर VIP इशारा भी क्रॉस कर गए, सीधे हाथ उल्टे हाथ अंदर लूनिया मंडी ले गए, वो 100 रुपया जायज़ तो नहीं है ना। भाई साहब सही बताएं, खवातीन से ज्यादा किराया मांगा जाता है ना? मेरी बात सुने, खवातीन भी पहले बताएं मांगा जाता है कि नहीं? मेरी बात सुने, खवातीन नहीं, आपकी मुस्कुराहट बता रहे हैं कि आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं। नहीं, खवातीन भी हमारे से रक्षा वालों से ज्यादा शार है। क्यों किराया जोन सा ना, वो बताए ना उनको ये किराया है, वो कहती नहीं यही किराया, और मियाँ मेरे को नहीं ये साथ है, ठीक है। उधर जाना होता है तो कहती 60 रुपये, और 100 रुपया तो बनता है ना। अच्छा, मर्दों को पता होता है कि 1 लीटर पेट्रोल में या 1 किलो जो LPG है उसमें कितने किलोमीटर जाया जा सकता है। खवातीन को नहीं पता होता है, ये इस चीज़ का भी फायदा उठाया जाता है। मेरी बात सुन, आजकल की जो खवातीन ना बाइक चलाती हैं उनको सारा ही पता है, ये ना कि उनको ना पता हो। ऊपर निकली हुई है ना, ये सारा कुछ ही बताती है। किराया भी बताती है, सफ़र भी बताती है, टाइम भी बताती है, ये सारा कुछ ही बताती है। खवातीन रह नहीं सकती। अच्छा, मुझे बताइए, ये पेट्रोलियम मसनूआत जो सस्ती हुई हैं बाजार में हमें असर क्यों नहीं नजर आ रहा? क्या किसकी गलती है? हुकूमत की। हुकूमत एक्शन क्यों नहीं लेती? हम आपकी गलती तो नहीं ना निकालेंगे, आप तो हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। हुकूमत की गलती है, वो अपने नुमाइंदे भेजे और बाजार में पूछा जाए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, हाँ जी, रेट लिस्ट वगैरह का पूछेंगे, क्यों नहीं देते? अपनी मर्जी से चलाते हैं, जैसे कोई चलता है वो चलने दो। ठीक है जी, अपनी मर्जी है जी मार्केट में। और ये भाई बता रहे हैं कि किसी चीज़ की कीमतें कम नहीं हुई। जब पेट्रोल महंगा होता है तो फौरी तौर पर हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन पेट्रोल सस्ता हुआ है तो आप ये हमारे शहरियों की ही गुफ्तगू सुन रहे हैं कि इनको लगता है कुछ भी सस्ता नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। क्या करते हैं? ये चिंची गाड़ी चलाते हैं। अरे चिंची रिक्शे वाले भाई साहब, किराया कम किया कुछ आपने? किराया क्या कम करना, हर चीज का रेट तो बढ़ा हुआ है। पेट्रोल तो सस्ता हो गया। पेट्रोल का खाली हमने खे मिट्टी करना, जो 1800 रुपए का टायर था वो 3400 का हो गया। ये 3400 रुपए का मिलता है। इतनी महंगाई है, ये 1.5 लाख रुपए की खाली बाडी हो गई है। 2.5 लाख रुपए के अंदर रश्का पड़ रहा है, जो इसका स्पेयर पार्ट वो लहदा से महंगा है। दुनिया कहती किराया कम को, कहाँ से किराया कम करो? जो एयरपोर्ट की टिकटें, जो रेलगाड़ी की बसें का किराया बढ़ा, वो नहीं दुनिया को पता। दुनिया के बेवकूफ़ हमें समझती है, चिट्टे अनपढ़ को। हमें सारी चीज़ों का पता ही है। बस हमारी गवर्नमेंट भी वैसे की वैसी है, हमारे मुसलमान भी वैसे नाम के मुसलमान के ये ना दीन चल रहा। अब इसका मतलब है पेट्रोल सस्ता होगा तो मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमारी ना जो चीज़ों का रेट बढ़ गया ना, वो नीचे मुश्किल ही आएगा। 5-5, 10-10 रुपये आएंगे, लेकिन इसका तो अब 1500 रुपये एक चीज़ के पीछे बढ़ गया है। तो बकाया आप खुद देख लें, ये हमारी गवर्नमेंट तो हर चीज़ का रेट पीछे बढ़ाती जा रही है। दुनिया कहती किराया कम करो, किराया हम कहाँ से कम करें? पेट्रोल ही आप देखें, ये कितनी गाड़ी खड़ी हुई हैं, हमें 1.5 घंटा एक फेड़ा भरने पे लग जाता है। हमारे पाकिस्तान में पेंडू बहुत आ गए हैं गाँव से उठ के, ठीक है। हमारे शहरी तो उधर जाते नहीं है, वो पठान पेंडू हो गए, फिर वो सिंधी हो गए, वो आके सारे लाहौर में था। उनका भी हक है ना भाई साहब, वो भी अच्छी रोजी के लिए पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी जाए ना। हमारे लाहौर में आगे हमारा के पेड़ पे लाद मार। आपने खरीदा हुआ लाहौर हमारा, हम यहाँ के जामपाल रैशी हैं यहाँ के, और किसी को यहाँ आने का हक नहीं है। नहीं आए जाएं, जो होता है काम ना करे भाई साहब, कैसा जुल्म कर रहे हैं आप। कराची के लोग भी आते हैं, 10 दिन 15 दिन रहते हैं, फिरते ढूंढते हैं, चले जाते हैं। लोग नाराज हो रहे हैं आपकी बातें सुन के। वो नाराज हो रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम बाहर के मुल्क जाते हैं, अपना काम करके वापस आ जाते हैं। हमने कौन सा वहाँ से स्टाम्प पेपर किया, इधर ही रहना। जी ये भाई साहब नाराज हैं और बता रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, शुक्र। बहुत टफ ड्यूटी, बच्ची स्कूल से लेके आए हैं और पानी का केन अभी भर के लेके जाना है, फिल्टर वाला पानी भर के लेके जाना। हमारी जो गलियां हैं ना, वहाँ पे पानी बहुत गंदा आता है और काफ़ी महीनों से गंदा आ रहा है और अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। कहाँ पर रहते हैं आप? हम ये पिछली साइड पे रहते हैं, ये स्कीम नंबर 1 में। स्कीम नंबर 1 में? लाहौर का मेन इलाका है ये तो। राहत बेकरी के साथ अंदर जाती है गली। हाँ जी।
पानी गंदा पीने को? पानी गंदा, गलियों में पीना का पानी गंदा आ रहा है। फिल्टर का पानी अभी यहाँ से लेके घर पे जाना। कितनी बार चक्कर लगाते हैं पानी भरने के चक्कर में? अभी भरा, फिर शाम को भरेंगे या फिर सुबह भरेंगे। भाई साहब काम पे कब जाएंगे आप? कमाएंगे कब? घर कब चलाएंगे? ऐसे ही हो रहा है, ज़्यादातर सब जिम्मेदारियाँ देनी पड़ती हैं, काम भी करना पड़ता है। काम पे बाज़ार में काम करता हूँ ना, अभी बच्ची को स्कूल से छुट्टी हुई है, घर पे जा रहा हूँ। इसको लेके घर पे जाके पानी भर के फिर वापस आ जाऊँगा काम पे। अच्छा, बाजार में क्या कारोबार करते हैं आप? मैं कपड़े का काम करता हूँ। मुझे ये बताइए, पेट्रोल सस्ता हो गया, डीजल भी सस्ता हो गया, कपड़े सस्ते हुए क्या? कपड़े कहाँ पे सस्ते होने हैं? कपड़े तो हमने पिछले साल में जो रेट निकला था उससे डबल खरीद रहे हैं हम। आवाम की खरीदने की परचेजिंग पावर ही नहीं है। बाज़ार में इन दिनों में डबल से ट्रिपल काम होता था हमारा। अब जो है ना, बाज़ार में गाहक नहीं नज़र आ रहा। जिसको भी देखो वो कहती है कि अभी हालात नहीं है। लेकिन भाई साहब, जब पेट्रोलियम मस्तूआत महंगी होती हैं तो फ़ौरन से पहले हर चीज़ महंगी हो जाती है। हर बंदा यही बता रहा होता है जी पेट्रोल महंगा हो गया। अब सस्ता हुआ है तो क्यों नहीं कम कर रहे? ये होना भी नहीं है कभी, ये होना भी नहीं है कभी। इन लोगों ने ना, कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि एक चीज़ ऊपर गई है और नीचे भी आई है। इन लोगों ने ऐसा, पेट्रोल ऊपर जाता है फिर नीचे भी तो आ रहा है। वो आता कितना है? 1 रुपया 2 रुपया। नहीं, 12 रुपए आ गए, अब 13 रुपए तकरीबन। कितने महीने बाद? चले, कुछ तो फर्क पड़ा ना, पेट्रोल को कुछ तो फर्क पड़ा। बस पड़ता है फ़र्क, लेकिन आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता है। चलो पेट्रोल नीचे आ गया, बाकी चीज़ें तो उधर की उधर ही हैं। अब किसी ने किराया नहीं नीचे किया है, किसी ने वो कपड़ा नहीं नीचे किया, मतलब माल नीचे नहीं आया, किसी चीज़ का नीचे नहीं। अच्छा, दुकानदारों का भी ये कसूर है कि वो सस्ता मिले भी तो फिर भी वो एक ही जो रवैया अपना लिया उसी पे चलते रहते हैं, या फिर ऐसा नहीं हो? नहीं, ऐसा होता है कि अगर दुकानदार को सस्ता मिल रहा है ना, अगर वो मांगता भी है ना ज़्यादा, लेकिन फिर जब उसको बीच में मार्जिन मिलता है ना कि मुझे इतना मिल रहा है, वो दे देता चीज़। ठीक है जी, दुकानदार भाई अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई हमारे, पेट्रोल सस्ता, कितना रिलीफ मार्केट में, कितना असर देखा आपने 2 दिन में? 2 दिन में ये देखा, थोड़ा बहुत असर देखा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर साहब आए हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा। तेल थोड़ा सस्ता हुआ है, और भी चीज़ें थोड़ी सस्ती हुई, लेकिन इसे सब्ज़ी, दालें, चावल वगैरह ये हमें मारते हैं, क्योंकि हमने यही खाने होते हैं। तेल या गैस से पेट तो नहीं भरता, तेल तो गैस से पेट तो नहीं भरता, लेकिन ये चीज़ें भी साथ है। खाली तेल या गैस से रक्षा नहीं चलता, रक्षे में और भी चीज़ें हैं, फिटनेस वगैरह ये वो सब कुछ होता है, लेकिन हमारा गुजारा मुश्किल हुआ है। अब महंगाई का तोड़ है। लेकिन भाई साहब कहते हैं कि जैसे पेट्रोलियम मस्तूआत महंगी होती हैं या सस्ती होती हैं, सारी चीज़ों पे असर पड़ता है। हमारे यहाँ महंगी हो जाए तो असर पड़ता है, सस्ती हो जाए तो कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब महंगी होती है ना 50 रुपये पड़ते हैं, जब सस्ती होती है 4 रुपये सस्ता होता है। ये आपने देखा कि उधर 46 रुपये का मार्जिन ज़्यादा पड़ा हुआ है। वो 2 माह पे 46 रुपये पूरे करेंगे, कम करेंगे तो फिर भी हमारा लेवल नहीं होता। अब तो 12-13 रुपए कम हो गया, अब तो फर्क पड़ा। अच्छा कम हुआ, लेकिन उनको लिए कम हुआ ना, जो मोटरसाइकिल या कारें हैं जिनके पास। हमारे पास तो रिक्शा है। हमारी गैस सस्ती होनी चाहिए, किराया वही है, किराया नहीं कम हुआ, ठीक है, लेकिन सवारी लड़ती है कि गैस या पेट्रोल कम हो गया। कम 12 रुपये हुआ है, बड़ा 100 रुपया था। लेकिन भाई साहब, जो एलपीजी की कीमत है वो भी तो ओगरा ने चंद दिन पहले कम की है ना, 202 रुपए कर दी है, 10 रुपए फी किलो कम की ओगरा ने। पहले 380 रुपये हो गई थी एलपीजी, अब 220 रुपये है, लेकिन 220 भी लेकर भी हमारा काम नहीं चल रहा। ये हमें 150 रुपये किलो मिलनी चाहिए गैस, फिर है, क्योंकि उसमें सवारी की भी सहूलत है कि हम किराया कम लेंगे, वो भी मंजिल पे पहुंच जाएगी। अब किराए का चक्कर है बस। लग रहा है कोई महंगाई कम होगी आने वाले दिनों में? पेट्रोल तो नीचे आ रहा है, जो आ रहे हैं ना दिन, इनमें कम थोड़ी कम होगी, थोड़ी सी हुई है। अब तेल 12 रुपये कम हुआ है, लेकिन प्याज फिर 140 हो गया, 150 हो गया, टमाटर 200 रुपये हो गए। हमारे तो ये काम है, क्योंकि हमारा काम ये सब्जियों का है। क्यों? हमने यही पकाना होता है, हमने गोश्त या कुछ चीज़ें और नहीं पकानी। हमें तो ये सस्ता मिलना चाहिए। अब घी देख लो, 500 रुपये किलो है, सब्जी 200 की लेके जाएंगे। खबरें आ रही है कि आने वाले वक्त में घी तेल भी कम होने वाला है कुकिंग ऑयल। इंशाल्लाह हमने सुना है, टीवी पे भी सुना है, वैसे भी लोगों से सुना कि इंशाल्लाह कम होगा। ये थोड़ा सा कम हो जाए ना तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नहीं तो ये चोरियाँ डकैतियाँ, छीना छानी, ये सब कुछ हो रहा है। हमें डर है ये खाना जंगी ना हो जाए। अल्लाह खैर करे, अच्छे की उम्मीद रखे, बस यही बात है। हल क्या है इन सारे मसलों का? हल है यही है कि थोड़ी बहुत महंगाई में कमी आ जाए, बस, और कोई हल नहीं है।
बिल इतने आ रहे हैं, किसी ने बिल की तरफ नज़र डाली है? जो करोड़पति अरबपति वो तो बिल दे रहे हैं 20-40 हज़ार रुपया, जो रक्शे वाला कैसे देगा? किराए का मकान होगा। बिलों ने तो वाकई आवाम को बहुत परेशान है, आवाम तो बहुत परेशान है। अब हमारे 5-5, 6-6 बच्चे हैं, अगर उनको खाने का ना दिए तो हमारा फजूल है ज़िंदगी का, तो फिर हम चोरी भी करेंगे, डाका भी डालेंगे। ठीक है जी, घरों को चलाने के लिए हालात मुश्किल हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते? कुछ नहीं, तो काम ही नहीं है, क्या करना है? कोई काम नहीं? कोई काम 4 दिन हो गया, हम वेले बैठे हैं, काम ही नहीं है। क्या काम करते हैं आप? मेहनत मजदूरी करने हैं अभी। हाँ जी। और मजदूरियाँ नहीं है? नहीं है, काम नहीं है, वेले बैठे रहेगा। घर कैसे चलेगा? काम नहीं हो? बहुत मुश्किल चल रही है, बहुत मुश्किल चल रही है, काम ही नहीं है, क्या करेगा? बस खुद परेशान है हम। क्यों काम नहीं है, क्या हो गया? काम इधर खोल खड़े खड़े हो के कोई गाहक ही नहीं आता, कोई काम करने वाला नहीं आता है, क्या पूरा पैसा ही नहीं देते है के। हाँ जी। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र लगा। ठीक है। कोई किराया कम किया? पेट्रोल सस्ता हो गया तकरीबन 12-13 रुपए। नहीं किया आपने? नहीं किया, लेकिन वो तो ये है ना, अगर अभी सस्ता हो गया पेट्रोल, अगली दफ़ा बेशक महंगा हो सकता है। जब तक सस्ता हुआ है तब तक तो कुछ रिलीफ दे आवाम को। ये पेट्रोल सस्ता होया, बाकी तो हर चीज़ महंगी है। कोई फर्क नहीं पड़ा मार्केट में? 5 रुपए में क्या फ़र्क पड़ता है अभी? भाई साहब 12-13 रुपए अच्छे खासे 1 लीटर पे कम हो गया, कुछ तो शुक्र करें। हम तो कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो नहीं ना शुक्र करते। वो करें तो फिर है ना। क्या हालात है? घर कैसे चल रहा है? बस गुजारा हो ही रहा है। आटा, चीनी, दाल, घी, सब्जी कुछ सस्ता हुआ पेट्रोल सस्ता होने के बाद? नहीं, कुछ भी नहीं होया सस्ता तो, सब वैसा ही है। हाँ जी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और ये अवामी राय है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद आवाम को कितना रिलीफ मिला है, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाने की कोशिश करें। मज़ीद लोगों से हम बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक सब्जी वाला ठेला, सब्जियां तो सारी मौजूद है, इनकी कीमतें क्या हैं, 2 दिन के बाद कितना असर पड़ा सब्जियों की कीमतों पे, ये भी हम भाई साहब से जान लेंगे। लेकिन उससे पहले एक कस्टमर है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं? मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ। प्रिंटिंग प्रेस का काम आजकल कैसा है? बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। कोई पूछने वाला नहीं है उनको कि पेपर किस तरह जो है वो मैनेज किया जाए रेट को इसके। अच्छा, डॉलर बढ़ता है, शेल्फों में पेपर पड़ा है तो उसी वक्त रेट वो बढ़ जाता है। अच्छा, जब डॉलर नीचे आता है तो उस वक्त पेपर जब वापस आता है रेट तो वो कोई नहीं पूछता जी, वो कहते हैं जी अब पीछे बुकेंगे तो अब ये 40 दिन के बाद देखेंगे। तो इसलिए प्रिंटिंग मार्केट का तो इस वक्त तबाही उतरी पड़ी है। कोई जो काम है ना सिर्फ मकसद का कोई करवा रहा है, पब्लिसिटी के लिए कोई नहीं करवा रहा, बजट ही नहीं है किसी के पास। ये हालात जा रहे हैं। इंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, लेमिनेशन शीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना किरदार अदा करे, इसमें पेपर माफिया को ज़रूर देखा जाए। अच्छा, इम्पोर्टेड पेपर तो डॉलर की वजह से महंगा है, लेकिन लोकल पेपर क्यों महंगा है इसकी वजह अभी तक नहीं समझ। और हम लोग तो ज्यादातर लोकल पेपर ही इस्तेमाल करते हैं, इम्पोर्टेड तो बहुत कम इस्तेमाल होता है। आपकी प्रिंट होती है बच्चों के लिए 68 ग्राम जो भी पेपर है वो बहुत ऊपर चला गया। आप उसको देखें, पिछले साल में अगर वो 146 kg था, इस वक्त 245 kg है पर kg पेपर का रेट। बहुत ज़्यादा जो है वो फर्क आ चुका है। अब इसको चेक एंड बैलेंस किसने करना है ये अभी तक कोई समझ नहीं आ रही है। गवर्नमेंट अपनी लड़ाइयों में पड़ी हुई है, कोई भी गवर्नमेंट है वो PTI की है या नून लीग की है, हम लोगों को पागल बनाया हुआ है। हम लोगों को कोई समझ नहीं आने दे रहे कि हम किसके हक में बात करें। हम किसी गवर्नमेंट के हक में बात नहीं कर सकते, हमें रिलीफ चाहिए। हमारे जो हालात हैं वो हमारी ख़रीदारी में होने, हमारी पहुँच में होने चाहिए ख़रीदारी, और हमारे कारोबारी हालात बेहतर होने चाहिए। इसमें हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा भाई साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई हैं, मार्केट में कितना असर देखा आपने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का? पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का मार्केट में कितना असर देखा? सब्जियों पर, कपड़ों पर, जूतों पर, हमारी आम रूटीन की बुनियादी ज़रूरियात अशिया। जब पेट्रोल बढ़ता है तब तो सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ जाता है,
लेकिन जब कम होता है उस सेकंड्स में फर्क पड़ता है, तब तो सेकंड्स में वही बात जो मैं पेपर की कर रहा था, वही बात है कि जब पेट्रोल रात बढ़ता है तो अगले दिन ये चिंची खड़ा है, ये सब्जी आई है जी, वो महंगी आ गई है जी, सब कुछ इफेक्ट होता है। जब कम होता है तब कोई नहीं पूछता, यहाँ तक कि गवर्नमेंट नहीं पूछती कि अब आप वापस क्यों नहीं आ रहे। तो ये हमने लड़ना है, बस हमने आपस में बहस करनी है हर बंदे के साथ, लेकिन वापसी का कोई नहीं, वापसी का कोई नहीं कुछ भी करता, कोई मामला नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए पेट्रोल का। सारा कुछ गवर्नमेंट का ही कसूर है या कहीं ना कहीं हम खुद भी दुकानदार? हम लोग खुद भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट का ये, अब जिस तरह के ये भाई सब्जी बेच रहे हैं या इनको, अच्छा दूसरी चीज ये है कि ये भी बेचारे मजबूर हैं रेडी वाले, पीछे मंडी में जाके कोई नहीं पूछता उनको, अब ये मंडी वाले भी इसमें इन्वॉल्व है, पूरा एक चेन इवेंट्स चल रहा है। बिल्कुल, और जितने बड़े लोग हैं वो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, छोटा बंदा बेचारा वो मजबूर है, अब ये रेडी वाला है इसको आके पूछ लेंगे, अब ये मंडी से खरीद के लेके आ रहा है उससे कोई नहीं पूछता, अब मंडी में जाके कोई हाथ नहीं डालता क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनके पीछे ताल्लुकात बड़े हैं, वो सब एक है। अच्छा, मंडी की कहानी भी एक अलग ही है। मंडी वाले कहते हैं हमें पीछे से, अब मंडी से कहाँ से पीछे से आ रहे हैं किसान, वो परेशान है कि हमें प्रॉपर कीमत नहीं मिल रही अपनी चीजों। किसान इसीलिए परेशान है ना कि मंडी वाले सब कुछ खराब करते हैं, ये असल बात है कि मंडी वाले ही उन्हीं के कंट्रोल में सब कुछ है, किसान भी परेशान है, आगे रेडी वाला भी परेशान है, प्रॉब्लम वहीं पे है मंडी में ही, क्योंकि वहाँ पे सारे बड़े आड़ती जो बैठे हुए हैं ना वो अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। ठीक है, क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है जी। ठीक है, क्या करते हैं? मैं दर्जी का काम करता हूँ। अरे हमारे टेलर मास्टर भाई, कैसा चल रहा है काम आजकल? कोई काम नहीं चला, इन दिनों में इतना काम होता था कि टाइम भी नहीं मिलता। तो शादी सीजन, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू। ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि शादी सीजन है, लेकिन लोगों को पैसा ही नहीं है, बिल ही इतने दिन आ रहे, लोग बिल जमा कराएंगे जब कपड़े सिलाएंगे। इन दिनों में इतना काम होता था कि यकीन करें टाइम भी नहीं मिलता था, खास कर ईद मिलाद, ईद वगैरह से ज़्यादा काम होता था। अब देखें ये महीना बरकतों वाला है, देखिए अल्लाह मियाँ क्या काम होता हमारे लिए। अच्छा, मुझे भाई ये बताइए कि आप लेडीज टेलर हैं या जेंट्स? टेलर है। जेंट्स टेलर हैं। जेंट्स कितने कपड़े पहले सिलवाते थे, अब उनकी कैपेसिटी कितनी रह गई? अब मैं एक शर्ट बना के आ रहा हूँ अभी, वो भी अपने बच्चे की, वो भी बच्चे की बना रहा हूँ स्कूल के लिए। बिल्कुल कोई ऑर्डर्स नहीं है? नहीं है काम, लेकिन वो नहीं मज़ा जो होना चाहिए जो पहले होता था, अब नहीं मज़ा आया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने सिलाइयाँ कितनी बढ़ाई हैं? यकीन करें कि सही बता रहा हूँ, मैंने सिलाई नहीं बढ़ाई, मैं 700 रुपये लेता हूँ। हाँ जी, मैं क्योंकि मैं भी वो वैसा हूँ, मैं भी प्यार करता हूँ इंसान से, क्योंकि वो भी हमारे जैसे लोग तो वैसे भी 1000-1200 रुपया सिलाई लेते, लेकिन हम खुद इसीलिए 700 लेते कि हम खुद अपने हाथ से करते हैं, कारीगर को नहीं देते, वो में 300 रुपया बच जाता है, उससे गुजारा हो जाता है घर का, ये सिलाई हमने बढ़ाई है बस। अच्छा भाई साहब, मुझे बताइए कि जब पेट्रोल महंगा होता है, अचानक से सब कुछ महंगा हो जाता है, अब सस्ता हुआ है और अच्छी खासी कीमत कम हुई है, 12-13 रुपये अच्छी कीमत है, क्या कुछ सस्ता देखा आपने मार्केट में, कितना असर हुआ? फर्क नहीं पड़ा अभी तक, ये चिंगजी वगैरह को कहे हैं कि अभी 12 रुपये पेट्रोल कम हो गया, आप किराया क्यों नहीं कम करते, कहते भाई और खर्चे नहीं है, ये चीज़ टूट गई, ये टूट गई, ये अब यही देख ले, अगर 12 दिनों बाद तो फिर पेट्रोल बढ़ गया तो इन्होंने किराए बढ़ा देने, इन्होंने कहना है कि यार किराया बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, इसलिए अब नहीं ये काम करते, अब कहते नहीं हमने नहीं काम करना ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास नवाज शरीफ की कुम्भ में 3000 रुपया आता था, मैं पूरा हफ्ता निकाल लेता था खुशहाली के साथ। 3000 500 रुपया लेके जाता था जो डिडली स्टोर में 2 किलो घी, 5 किलो चीनी, 5 किलो आटा मिलता था, उसमें भी मुझे 27 रुपये बच रहे थे। आज मैं 600 रुपये का 5 किलो आटा लेके आया, कहाँ जाए, 15 रुपये की रोटी हो गई है। गरीब आदमी जिनके घर में 5 दिनों के पहले 200 रुपये की रोटी, बाहर से गैस वो नहीं है हमारे मुल्क में, तो कहाँ से फिर बाहर से रोटी आनी है। आने वाले हालात कैसे देख? बहुत मुश्किल हमारे लिए, आने वाले हालात हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गए। ये कह रहे थे ये आएंगे कुछ करेंगे, नहीं, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा हम पर गरीब आदमी पर बोझ डाल दिए हैं। ये जो सब्जी वगैरह 30-40 रुपए किलो मिलती थी, अब 200 से अब तो 30-40 रुपए का कोई कुछ चीज़ ही नहीं है। 30-40 रुपए, 200-250। अब ये बैंगन ले ले आप, ये 100 रुपये से ऊपर है, 100 रुपये। हालांकि वो चीज़ गोश्त ले ले, मैं 150 रुपये किलो लेता हूँ, अब 400 रुपये किलो है। किराए का मकान है, कहाँ से खर्चे पूरे करें? किराए का मकान, घरों के खर्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? बुरा ही हाल है। क्या हो गया, आप इतने नाराज? हम पाकिस्तान में रहते हैं, इसलिए। क्या करते हैं आप? फारिग ही हूँ फिलहाल, जॉब ही नहीं मिलती। पहले क्या काम करते थे?
पहले भी यही काम था, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। अभी मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल। पूरी फैमिली है माशाल्लाह आपकी, तो फिर घर कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे चल रहा है? ये अल्लाह की ज़ात है, मैनेज हो रहा है। वैसे हमारी हुकूमत का कोई हाल नहीं है इस बारे में। अभी बाजार क्या खरीदने आए? अभी देखने आए थे क्या खरीदा, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, वो नहीं खरीद सके हम। मुझे ये बताइए कि अब पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद बाजार में कोई असर देखा, कुछ सस्ता हुआ? कुछ भी नहीं सस्ता। अगर पेट्रोल की कीमत कम होती है तो मसनूआत के रेट कभी कम नहीं होते, ना गाड़ियों के किराए कम होते हैं। अगर 300 पेट्रोल हो गया और 200 दोबारा वापस आ गया ना, अगर रेट जिस दौर में बढ़ा है ना, वो रेट वापस नहीं आएगा। वो रेट कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को कोई इसके लिए काम करना चाहिए। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर सवालिया निशान हमारे जो लोग हैं वो लगाते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं, सब चीज़ें महंगी होती हैं, सस्ती होने के बाद कुछ सस्ता नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। ले रहे, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, मुझे ये बताइए आज किसी सब्जी की कीमत कम हुई है क्या? कम सब्जी कम ही कीमत, सस्ती 100 रुपये किलो करेले हो गए, गोभी 100 रुपये किलो हो गई है। कम है 100 रुपये किलो? ये पहले कुछ दिन तो 150 रुपये किलो थी। ये भी 150 रुपये किलो थे, 100 रुपये किलो हो गए हैं। अच्छा, सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है इस वक्त इस ठेले पे? आप क्या 40 रुपये किलो। पालक 40 रुपये किलो, लेकिन वो 1 किलो से तो कुछ भी नहीं बनता, वो तो 2-3 किलो लेंगे तो कुछ बनेगा। ऐसा ही है जी। टमाटर का क्या रेट हो गया? टमाटर 200 रुपये किलो। अच्छा भाई साहब, पेट्रोल सस्ता हुआ है, कुछ सब्जियों पे फर्क पड़ता है? सब्जियों में तब फर्क पड़ता है जब सब्जी मंडी में ज़्यादा है, खरीदार कम हो, फिर सब्जी सस्ती होती है। अगर चीज़ कम हो, खरीदार ज़्यादा हो, फिर वो चीज़ बढ़ जाती बोली कि इस वजह से होता है। लेकिन जब पेट्रोल महंगा होता है फिर क्यों सब सब्जियां महंगी हो जाती हैं? पीछे ही होते किराए में, उनकी दूर से आती हैं। अभी तो किराए पे आ रही हैं, अब क्यों नहीं कम किया आपने? किराया क्यों नहीं निकाला? हो गई है ना सारी, 100 रुपये किलो हो गई, 100 रुपये किलो दूरी हैं। ठीक है जी, ये काफ़ी सारी सब्जियां हैं और 40 रुपये किलो पालक सबसे सस्ती सब्जी है। और पालक के साथ मामला ये है कि 2-3 किलो आप लेंगे तो घर का सिस्टम चलेगा, और 1 किलो लेकर पालक पकेगी तो मेरा ख्याल है 2-3 लोगों के लिए ही वो काफ़ी होगी। एक फैमिली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, क्या पढ़ रहे हैं? एमफिल कर रहा हूँ। एमफिल कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है? इस्लामिक स्टडीज़ में। इस्लामिक स्टडीज़। क्या देख रहे हैं फ्यूचर अपना, क्या करना चाहेंगे? जॉब्स के क्या हालात है इस वक्त मार्केट में? बहुत बुरे हालात हैं। जो चीज़ सब्ज़ी जो है पहले 60 रुपये किलो की मिलती थी, आज वो है 200 रुपये 150 रुपये किलो की मिल रही है। तो महंगाई बहुत हो गई हुई है जी। कैसा चलता है फिर आपका घर? बस गुजारा हो रहा है जी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई है, मार्केट में कितना असर देखा आपने? कोई असर नहीं देखा। ये जो सा रेट पाकिस्तान में 1 मरतबा जो हो जाता है उससे नीचे नहीं जाता जी। कीमतें नीचे नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? जी शुक्र अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। घर कैसा चल रहा है? घर हमारा कैसा चल रहा है? हर चीज तो महंगी है, पेट्रोल महंगा, गैस। पेट्रोल तो सस्ता हो गया 12-13। क्या सस्ता हुआ है? 300 रुपये 250 तो पहले बिक रहा था, ठीक है जी। अब सब्जी लेने चले जाओ, घी लेने चले जाओ, 300 से कम किलो सब्जी नहीं है। आप खुद ही बताएं, हमारे घर का मकान किराए का, गाड़ी किराए की कैसे कमाना है? 1000 रुपया कमाते हैं तो 800 तो इधर ही चला जाता है, ये सब्जी सब्जी घी में चला जाता है। हमने क्या कमाना है? कमा तो घूमते रही हैं, खा तो घूमते रही हैं। वो सागडार आ गया है, वो भी चोर था पहले, अब वही सीट पे आ गया। अब और देखें क्या से क्या होता जा रहा है। इस हाकदार साहब को तो खास तौर पे लाया गया है कि वो मईशत को संभालेंगे, वो महंगाई कम करेंगे, उनको तो स्पेशली लाया गया है ना। चौथी बार वजीर खजाना बने हैं। ये देखें जितने भी हो रहे हैं फिर उसी सीट पे आके बैठते हैं, तो उनको चाहिए कि जो एक बार जिनके ऊपर केस हो गया, जेल काट ली, सारा कुछ, उनको रखने की कौन सी ज़रूरत है? कोई नए लोग लाएं। इमरान खान 3 साल रह के गया, 3.5 साल क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। वो तो नए लोग थे, आप उनसे भी परेशान थे, उनसे भी नाराज थे। क्या हमें किए परेशान हुए लोगों ने? इतने साल से घूमते ही खा रही हैं, अवाम क्या खा रही है? कुछ भी नहीं खा रही। ये अवाम तो काट रही है भूख। कभी बिजली के बिल देखे कितने आए हैं? 21,000 रुपया बिजली का बिल आ गया। हमारे घर क्या होटलों की हांडियाँ बन रही हैं जो इतना बिल आ रहा है।
ये तो उनको चाहिए कि माड़े आदमी के साथ तावन किया जाए। सबसे अच्छा तावन जो होता है हुकूमतें करती हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ जी, हुकूमत बताती है आपके लिए यूटिलिटी स्टोर्स हैं, चीज़ें सस्ती। आपको मैं लैंड दिखाऊं ना जाके, ये परली सड़क पे 25-25 औरतें खड़ी हैं, आईडी कार्ड की फोटोकॉपी ले रहे हैं, वो धूप में खड़ी हैं, आदमी धूप में खड़े हैं। कभी स्टोरों में ऐसा हुआ था कभी काम? औरतें अंदर जाती थी, सौदा लेती थी। अब तो उनका ये हाल हो गया जैसे पता नहीं भीख मांगने वाली औरतें नहीं होती, ऐसे उनको खड़ा किया हुआ है। इंसानियत तो खत्म हो गई है। पेट्रोल सस्ता हो गया है, मार्केट में कुछ सस्ता हुआ, कोई असर पड़ा? नहीं, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, जिसको हाथ लगा लो सबसे महंगी दे रहे हैं। होता है ना कोई थोड़ा बहुत सस्ता हो जाए, कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम माड़े आदमी, हमें चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी, हम टाइम कैसे पास करेंगे? अब इस बार भी देख लें, पिछली बार 21,000 बिल आया, इस बार 19,000 आया। 1,000 की कमी पेशी की है, ना कोई एसी है ना कोई बात ऐसी। मैनेज कैसे करते हैं फिर? उतनी आमदन नहीं है जितना हमारा मैनेज करा रहा है, और अवाम पता नहीं कैसे कैसे टाइम पास कर रही है अपना। अवाम कैसे कैसे टाइम पास कर रही है, अवाम को भी नहीं मालूम। ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मार्केट कपड़े हैं, जूते हैं, और बाज़ार में लोग आ जा तो रहे हैं, लेकिन दुकानदार भाई हमारे फ्री बैठे हुए हैं। उस तरह से दुकानदारी नहीं चल रही जैसा कि होनी चाहिए, क्योंकि शादी सीज़न का आगाज़ हो गया है। बाज़ारों की रौनकें अभी उस तरह से नहीं चमक रही जैसा कि हम देखते हैं। आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? मैं ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूर भाई हमारे, कैसी हैं आजकल मजदूरियाँ, कैसा है काम? बहुत बुरा हाल है। क्या हो गया? वहाँ कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर। महंगाई बहुत है, बिल बहुत आ रहे हैं। कैसे घर चल रहा है फिर? बस मालिक ही चला रहा है, जैसे भी चल रहा है। बहुत मुश्किल हुई है। आपको क्या कुछ बहुत महंगा लगता है? सारा कुछ महंगा हुआ है। ये पाकिस्तान नया बना हुआ है, सब कुछ महंगा है इधर। पेट्रोल सस्ता हुआ है, कुछ असर हुआ मार्केट में? कोई असर नहीं है, वो महंगा ही है, सब महंगा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? जी शुक्र अल्लाह का। आप अभी बता रहे थे महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है ना, और इनके पास यही बहाने होते हैं कि गवर्नमेंट के पास कि जी सलाबज़दा के लिए ऐसे हुआ है, ऐसे। मगर महंगाई हम लोगों गरीबों लोगों का क्या है? एक घर, एक कमरा है, उसके आगे एक कमरा है, ठीक है जी, और एक एसी चलता है। 58,000 रुपये बिल भेजा है, 58,000 रुपये बिल भेजा है। 2 कमरों का घर, एक एसी चल रहा है, और 58,000 रुपये बिल भेजा है। मैं उसकी पिक्चर दिखा सकता हूँ, ये मेरे पास। हमें यकीन है भाई साहब, बिलों ने तो आवाम को बिल भेज दिया। और दफ्तर के हैं तो कहते हैं कि जी फ्यूल टैक्स अलग है, और जो है लैक्सो टैक्स अलग है। अगर लैक्सो टैक्स भी हमें डालना है तो फिर लैक्सो से ना लें, खुद कुछ करें, प्लान लगाएं खुद। इतना पैसा इनको आया है, इतना फंड आया है, वो फंड का तो पता ही नहीं है। तो लिहाजा ये है कि कुछ करम रहम फरमाना चाहिए हम गरीबों पे। हम गरीब तो हुकूमत बता रही है कि पेट्रोल सस्ता कर दिया, 12-13 रुपए, डीजल का, मट्टी का तेल का। पेट्रोल सस्ता कर दे तो बाकी चीज़ें वो सब महंगी कर दी हैं। हर चीज़, सब्ज़ी पूछ लें, सब्ज़ी 400 रुपये किलो है, शिमला मिर्च 400 रुपये किलो है, क्या समझे? महंगाई से 25, रोटी 25 रुपये की कर दी है, और नान 25 रुपये का कर दिया है, और रोटी 15 रुपये की कर दी है। ये देखें, ये दिखाएं ज़रा, ये मैं जी न्यूज़पेपर बेचने वाले भाई साहब भी, और न्यूज़पेपर पे आज रीड लगी हुई है, रोटी महंगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? नहीं भाई, इसका सोचे, आवाम सोचे, इसकी हुकूमत सोचे इसके बारे में। ये तो आवाम फिर, ये अच्छी बात नहीं। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या सेल करते हैं? सेल करता हूँ, वो साइकिल खड़ी है। अच्छा, सेल करते हैं आप। कितने लोग आजकल पेपर पढ़ रहे हैं? पेपर तो काम हो गया, ये इतना नहीं चल रहा।
पहले कितना बिक जाता था, आजकल कितना बिक? 400-500 कापी हम बेच लेते थे, अब इतनी नहीं बिकती। नेट आ गया ना, इसलिए खबरें, टीवी आ गया, नेट आ गया, अब लोग अखबार कम पढ़े, अखबार ख़त्म हो गया। बस ठीक है, बस इनको अल्लाह पाक नेकी की हिदायत दें, ये ज़रा महंगाई का सच है। शुक्रिया। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र। ठीक है, क्या देख रहे हैं मुल्क की हालात, महंगाई? मुल्क के बहुत ख़राब हो रहा है, ठीक है, बिल ख़राब कर रहा है, करीब को रोकी भूखे माना, ये करा बात है। मत मारे इमरान खान आके, ठीक है, ये इमरान खान कुछ नहीं कर सकते। वो तो चले गए, अब तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, उनके पास पाकिस्तान है। चलो अभी टाइम चाहिए, ठीक है, पेट्रोल भी सस्ता कर दिया ने, ठीक है, अभी टाइम चाहिए, ठीक है, अभी इन्हों टाइम चाहिए अभी, ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह ये हुकूमत ये नू नहीं करे ना हमारा। ठीक है जी, इनको लगता है जी हालात ठीक होने वाले हैं। एक और भाई साहब दुकानदार, इनसे हम बात कर लेते हैं कि कैसे कारोबार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, काम कैसा चल रहा है पहले ये बताएं। काम बस ऐसे ही है, बाजारों के महंगाई की वजह से जी। अच्छा, बाजार में रौनक है, चहल पहल है, लेकिन दुकानें खाली हैं। इसलिए खाली है कि छोटी मोटी चीज़ें वो बिकती हैं बाजार में, सीज़न भी कुछ बच्चों वगैरह की या फल सब्जी इस तरह की चीज़ें बिक रही हैं बस, बाकी नहीं। लोग ज़्यादा ही परेशान नज़र आते हैं बिजली के बिलों से, ख़ास तौर पे वो कह रहे बिजली के बिल अदा करें या कोई बाहर शॉपिंग आके करें, क्योंकि जो PTI की हुकूमत में बिल आते थे वो अगर सपोज़ के 500 आता था, 1500 से बम कर गया, इस तरह किया हुआ लोग, उसी से लिए तंग है ज़्यादा लोग। अच्छा भाई साहब, पेट्रोलियम मसनूआत जब महंगी होती हैं पूरी मार्केट में हम असर देखते हैं, अब सस्ती हुई है, मार्केट में आवाम शिकायत करी है कि कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सस्ता नहीं होता लग रहा। देखिए, वो पेट्रोलियम मसनूआत जब भी महंगी होती हैं तो फ़र्क तो ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं रेट, लेकिन जब सस्ती होती है तो कोई फ़र्क। अभी तो सस्ती कुछ भी नहीं हुई, ये तो वैसे ही उन्होंने ड्रामा किया। 12-13 रुपए अच्छी प्राइस कम हो गई, ऐसा ना कर। कुछ भी नहीं, आप ये देखें कि 100 रुपये से ज़्यादा इस वक्त 86 बैरल जा रहा मार्केट, असूली तौर पे आपको 120-110 पेट्रोल होना चाहिए, अभी वो 230-40 पे बेच रहे हैं, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? अच्छा, सारा हुकूमत का कसूर या कोई दुकानदारों का, हम भी कोई स्टेक होल्डर हैं, हमारा भी कसूर है महंगाई को बढ़ाने में? देखें, अवाम का कोई कसूर नहीं, अवाम तो हर हाल में बेचारी पिस रही है, कई सालों से पिस रही है, वो जो पीछे बैठे स्टेक होल्डर सब उनका कसूर है, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, अवाम को ये नहीं सोचे, पहले भी पिस रही थी बेचारी, मज़ीद उन्हें इतना दबा दिया, अवाम तो बेचारी बोल नहीं रही, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, कैसा है काम? काम का तो बस देखे ना, वो जो अवाम है वो बेचारी, उसको किसी से भी पूछ लो, वो कहते हैं ये हम क्यों खरीदते हैं, सब्जी वगैरह तो खाना पीना तो वो तो लाजमी है, ठीक है, वो कहते हैं बिलों ने हमारी कब्र निकाल दी, तो आगे कैसे चलेगा? बिल ही इतने ज़्यादा आए हैं, 3 गुना ज़्यादा आए हैं बिल। पेट्रोल सस्ता हुआ, आपने कुछ चीज़ें कम की? ये पेट्रोल सस्ता हुआ है, इसमें से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं। महंगा होता है तो क्यों फ़र्क पड़ता है फिर? महंगा होता है, फ़र्क पड़ता है, महंगा इसलिए, महंगाई तो महंगाई के साथ है सारी, जो सस्ता जब हुआ है 10 रुपये सस्ता, क्या 10 रुपये का क्या है, ठीक है, या डॉलर सस्ता हुआ है या कोई और चीज़ सस्ती हुई है, ज़्यादा डॉलर भी कम हो रहा है, पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है, और ये 2-4-5 रुपये क्या सस्ता हुआ है, कुछ भी नहीं, इसमें कुछ नहीं। अवाम के चेहरों पे आप देखें, सिर्फ मायूसी के अलावा कुछ चीज़ नहीं। आवाम परेशान हो गई? परेशान है अवाम, बिल्कुल परेशान है। बिल, हमारी सब्जी की दुकान है बाहर, एक बंदा लेने आया सब्जी, तो मैंने उसे ना 170 रुपये गोभी के बोले, तो वो मुझे कह रहा है, कहता यार मैं ज़िंदगी दी अपनी जी कभी पैसे घट नहीं कराए, लेकिन बिल्ला ने साढ़ा ऐसा कहता कि मैंने भी घट कहने पै रहे। सफ़ेद पोश आदमी थी, ज़ाहिर बात है, जरा सफ़ेद पोश आदमी हो, जरा मतवसत तबके की परेशानी बढ़ी है और सफ़ेद पोश जो तबका है उसकी परेशानी में भी इजाफा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह ताला। ठीक है, क्या क्या खरीदारी हो गई बाजार से? बस छोटा मोटा बच्चों के लिए लिया है, कुछ सब्जी पकाने के लिए लिया है, और महंगाई जिस हिसाब से तो कुछ खरीदने का हौसला ही नहीं हमारा, तो साफ बात है कि जैसे महंगाई जा रही है, जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है, आज हम आएंगे चीज़ का रेट और होगा, कल आएंगे और उससे भी बढ़ के होगा। इतनी तेज़ी से हालात बदल, बहुत तेज़ी से, काम नहीं, बहुत स्पीड से। पहले तो बजट होता था ना कि जी साल बाद बजट आएगा, फिर चीज़ें महंगी होंगी, अब तो दिनों में हो रही हैं,
आज हम चीज़ एक अगर 100 की खरीदते हैं, कल आएंगे तो वो 150-200 की होगी। तो इस तरह आवाम का तो गुजारा नहीं ना। अच्छा, खवातीन पर कितना बोझ पड़ता है जब हर रोज चीज़ों की कीमतें बढ़ी होती हैं? बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो टेंशन होगी तो फिर खवातीन भी डाउन ही होंगी। वो पहले जैसी फिर वो फ्रेश वो फिर सेहत तो नहीं रहती ना, सोच सोच के परेशानियों से कैसे गुजारा होगा, कैसे हम लें। तो हुकूमत को सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है। पहले कितना था घर का बजट आपका, अब कितना आउट हुआ, कितना बढ़ गया? आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जहां हमारा मंथली अपने मैं घर की बता रही हूँ, जहां 3-3.5 हज़ार का हम सिर्फ घी लेते थे, अब वो तकरीबन 7.5-7 हज़ार का है। डबल हो गया ना। तो इसी लिहाज से हर चीज़ डबल हो गई है। आटा कहाँ चला गया, बाज़ार वाले दुकानों वाले जो हुकूमत के रेट दे रहे हैं वो तो करके देते हैं। यूटिलिटी स्टोर हो जाए, चाहे आप हुकूमत के रेट से लें, वहाँ खप के सारा दिन अपना आप जाया लाइनों में गर्मी में, और फिर पता भी नहीं कि आपको चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, खत्म हो जाती है तो कहते हैं जी खत्म हो गई है। अंदर के जो होता है इनका काम चल रहा होता है, दुकानदारों को देते हैं, वो उसी थैले को खोल के 200-150 रुपए किलो देते हैं। तो ये तो फिर ज्यादती है गरीबों के साथ ना। अच्छा बहना, मुझे ये बताइए कि जब पेट्रोल महंगा होता है, डीजल पेट्रोल, अगले ही दिन हम बाजार में जाते हैं तो सब कह रहे होते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। सही है। जाते हैं, ये रिक्शे वाले भी बढ़ा देते हैं सारी, ये शॉपिंग करें तो वो भी कम कहते हैं जी अब पेट्रोल महंगा हो गया, वो क्या कहते हैं उसको, डॉलर महंगा हो गया, महंगाई हो गई। ये हमें नहीं समझ आ रही पेट्रोल और डॉलर का क्या रेट है, ये इनका क्या मतलब। अब पेट्रोल कम हो रहा है, डॉलर कम हो रहा है, हमारे बाजारों में कुछ फर्क देखा आपने? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं है। महंगाई ऊपर ही जा रही है और नजर नहीं आ रहा कि कभी महंगाई कम होगी, होनी चाहिए। अच्छा, मसला क्या है, आप क्या समझती हैं कि खराबी कहाँ पर है जिसे ठीक होना चाहिए तो महंगाई कम हो जाएगी? कुछ मेरे ख्याल में आज से 5-6 साल पहले तो बिल्कुल थोड़ा सा बेहतर था मुल्क का हाल, 5-6 साल पहले। और लेकिन अब जैसे बढ़ रही हैं कीमतें, अब लोगों के कारोबार, जब कीमतें बढ़ेंगी, मुझे बताएं कि जो होगा तनख्वाहदार बंदा वो क्या करे? तनख्वाहें बढ़ती हैं जब महंगाई बढ़ती है? तनख्वाह तो नहीं बढ़ती, महंगाई बढ़ जाती, बच्चों की फीसें बढ़ जाती हैं, ट्यूशन वाले बढ़ा देते हैं, स्कूल वाले बढ़ा देते हैं, क्या जी महंगाई हो गई है। अब स्कूल वालों के लिए महंगाई होती है, ट्यूशन वालों के लिए होती है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे होते हैं उनके लिए महंगाई नहीं होती। ख़वातीन के मसाइल वाकई ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ख़वातीन ने पूरे घर को चलाना होता है। मर्द हज़रात बाहर से जितना भी कमा के लाते हैं, चाहे उनकी तनख्वाहें हैं, वो लगा बंधा सा खर्चा उनको देते हैं, लेकिन मेहमानों को कहीं आना जाना सब कुछ ख़वातीन ने मैनेज करना है, तो जो उनके लिए वाकई एक बहुत बड़ा इम्तिहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? बड़ा अल्लाह का शुक्र मालिक। ठीक है। कुछ फ्रूट सस्ता है? कोई चीज़ सस्ती नहीं है, हर चीज़ तो महंगी है। बाजार आपके सामने सन्नाटा आप देख रहे हैं बाजार में, और बिल इतने के आगे हैं, वहाँ बिल देंगे सौदा खरीदेंगे, और अभी बिल दे के आते हैं क्योंकि किससे नहीं करते, कहते कम हो गया, फिर बिल ला के दोबारा आ जाता है। मुझे सर ये बताइए कि गरीब बंदा कोई फ्रूट खा सकता है? कोई ना 9% ये नहीं खा सकता, बहुत महंगा है। इतना का महंगा सोच के रेट सोचता है कि गाय ने किलो लेनी होगी, कहने पाइया ले लो, अभी इन्होंने पाइया लिया है, मैंने कहा किलो ले लो, कहती इतना नहीं फोल्ड है, यानी कि महंगाई बहुत है ना, अपना क्या करें, कहते बिल जमा कराएं ये खाना खाएं, ये तो जरूरी मरीज के लिए लेके जाना होता, अक्सर कई बंदे नहीं लेते आप बहुत, यानी कि काम को, जबकि ये रिपोर्टर हुकूमत आई है, काम ठप हो गया, महंगाई का बहुत सैलाब है। इसका मतलब है डॉक्टर बताएगा तो फ्रूट लोग खरीद सकते? डॉक्टर के पास जाएंगे, उसने यही कहना फल खाओ, और थोड़ा लेके जाता है मरीज वास्ते, कोई भी कस्टमर आएगा हमें मरीज वास्ते लेना है, हर चीज़ तो पीछे से महंगी है। वो कहते सैलाब में रुड़ गया सारा कुछ बर्बाद हो गया, पीछे से चीज़ें महंगी हैं, और हम तो वगैरह रेट मंगा कर सौदा नहीं बेचते हैं वगैरह। भाई साहब, पेट्रोल सस्ता हुआ है, आपने फ्रूट क्यों नहीं सस्ता किया? जब महंगा होता है तो आप महंगा कर देते हैं। पेट्रोल क्या सस्ता हुआ जी? 10 रुपये सस्ता हुआ है, 12-13 रुपए सस्ता हो गया। 13 रुपये कुछ भी नहीं है, किराया तो उतना ही ले रहे हैं, किराया वाले सस्ता करेंगे तभी होएंगे ना। मंडी में हर चीज़ तो जब 150 था, इन्होंने 250 कर दिया था, 100 रुपये कट्ठा बढ़ा दिया था। जब रिपोर्टर हुकूमत आई थी, कहते ये इमरान खान महंगाई कर रहा है, जो हम आएंगे हम इसको नीचे लेकर आएंगे। अब कितना बैरियर लीटर पेट्रोल का कम है हमारे मुल्क में, 100 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए, इतना आवाम नहीं पे कर सकती, कहाँ से करेंगे पे? आवाम को रिलीफ क्या है? कोई नहीं, आवाम को रिलीफ ये है महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ नहीं, अल्लाह मालिक है, कोई ना कोई अल्लाह मसीहा भेजेगा,
हमारे मुल्क के सोने की चिड़िया है, इस टाइम मिट्टी बनाया हुआ इन्होंने। आवाम को इदराक है कि हमारा मुल्क सोने की चिड़िया है, और वाकई ही है, क्योंकि हमारे पास कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा है। कुदरती वसाइल से माला माल हमारा मुल्क है, लेकिन उन वसाइल को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, यूटिलाइज नहीं किया जा रहा जैसा कि किया जाना चाहिए। अवामी राय आपने जानी है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हों तो हर चीज़ महंगी होती है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई लेकिन मार्केट में कितना असर पड़ा, लोगों की राय आपने जानी है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।